नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिरिट में। मित्रों, इस वक्त जो खबर आ रही है वो खबर हर हिंदुस्तानी और हर देशभक्त के लिए है। हर उस व्यक्ति के लिए है जो ये मानता है कि भारत की खूबसूरती तभी है जब यहां हर धर्म और हर मजहब के लोग रहते हैं। ये खबर उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के सपने देखते हैं, जो इस देश को तोड़ने के सपने देखते हैं और साजिशें रचते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि पूरा देश इस वक्त कोरोना से जूझ रहा है। 30,000 से ऊपर मामले पहुंच चुके हैं। 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस देश में कुछ लोग अलग ही रंग में चल रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं जफरुल इस्लाम। इस शख्स ने भारत पर हमले की चेतावनी दे दी है। आप चौंक गए होंगे क्योंकि ये तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। भाई, इस देश का खा रहे हैं, इस देश से पी रहे हैं, इस देश की नौकरी भी कर रहे हैं, मतलब पैसा भी ले रहे हैं इस देश से। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, अच्छी पदवी पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी महाशय ने इस देश पर हमले की चेतावनी दी है। क्यों, वो पूरी खबर आपको बताऊंगा। लेकिन ये पहली दफा नहीं है मित्रों। संवैधानिक पद पर आपको याद होगा हामिद अंसारी भी बैठे थे उपराष्ट्रपति से इस देश के। लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति पद से हटते हैं उनको इस देश में डर सताने लग जाता है, इस देश में असहिष्णुता लगने लग जाती है। प्रयागराज का मामला देखा होगा आपने, अभी हाल ही में जमाती पकड़े गए थे प्रयागराज से और इन्हें छुपा कर रखा था एक प्रोफेसर ने जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो मतलब शर्जील इमाम के बारे में आपने सुना होगा, मुंबई से पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो ये पढ़ लिख कुछ भी लें, लेकिन दिमाग में पंचर वाली सोच बनी रहेगी या कहीं नहीं जाने वाली। और यही ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए, पहले तो मुझे बताइएगा। फिलहाल आपको बताता हूं कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग यानी माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं जफरुल इस्लाम खान। इन्होंने एक पत्र लिखा है, वो पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस पत्र में क्या लिखा है वो आपको पूरा बताता हूं, खून खोल जाएगा आपका, सुनना जरूर। जफरुल इस्लाम खान ने कुवैत को भारतीय मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद किया है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष लिखते हैं कि कट्टर हिंदू ऐसा समझते थे कि बड़े स्तर पर आर्थिक रिश्तों को देखते हुए अरब देश भारत में हो रहे मुसलमानों के अत्याचार को नजरअंदाज कर देगा। मतलब इनके हिसाब से भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। जिस देश में आबादी यूं बढ़ती जा रही है उस देश में अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पर इनके मुताबिक, जबकि कुवैत ने ऐसा नहीं किया। जफरुल आगे लिखते हैं कि कट्टर हिंदू ये भूल गए थे कि अरबी मुसलमान की आंखों में भारतीय मुसलमानों की साख काफी ऊंची है। बकौल जफरुल, भारत के मुसलमानों ने इस्लाम के लिए जो किया है उसे देखते हुए अरबी लोग उन्हें सिर आंखों पर बिठाते हैं। बिल्कुल बिठाते होंगे, फक्र की बात है, भारतीय मुसलमानों के लिए है। भारतीय मुसलमान अरबी और इस्लामी अध्ययन में पारंगत हैं। दुनिया भर में इस्लामी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी विरासत में भारतीय मुसलमानों ने अहम योगदान दिया है। जफरुल ने इन लोगों को शाह वलीउल्लाह देहलवी, अबू हसन नदवी, बहुद्दीन खान और जाकिर नायक का नाम गिनाया। जी हाँ, जाकिर नायक वही जाकिर नायक जो खुद को इस्लामिक धर्मगुरु कहता था, मलेशिया भाग गया है भगोड़ा। लेकिन वो इस्लामिक धर्मगुरु नहीं बल्कि आतंकवाद का गुरु था, कट्टर आतंकवादी जो एक मजहब के लोगों को, मुस्लिम युवकों को भड़काता था। फिलहाल कई मामले उस पर चल रहे हैं, लेकिन मलेशिया चला गया है। तो जफरुल इस्लाम खान को जाकिर नायक अपना हीरो लगता है। इसके बाद जफरुल ने क्या आगे लिखा है वो सुनिएगा। जफरुल चेताते हैं, मतलब चेतावनी देते हैं, मतलब धमकी देते हैं कि कट्टर हिंदुओं को शुक्र मनाना चाहिए कि भारत के मुसलमानों ने अरब जगत से कट्टर हिंदुओं द्वारा हो रहे घृणा के दुष्प्रचार, लिंचिंग और दंगों को लेकर कोई शिकायत नहीं की है। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन अरब के मुसलमान एक आंधी लेकर आएंगे, एक तूफान खड़ा कर देंगे। अबे जाहिल, तू जाके शिकायत कर दे। ये कह रहा है ना कि घृणा के दुष्प्रचार, लिंचिंग और दंगों को लेकर कोई शिकायत नहीं की है और कर दी तो अरब के मुसलमान आ जाएंगे और आंधी लेकर आएंगे, एक तूफान खड़ा कर देंगे। भाई, आप जाकर कर दो। आपको ऐसा लगता है कि शिकायत करनी चाहिए और अगर शिकायत कर दी तो अरब के मुसलमान आकर यहां पर तहस नहस कर देंगे, भारत को खत्म कर देंगे। भारत को खत्म करने की साजिशें तो जफरुल इस्लाम साहब बहुतों ने रची, लेकिन इस देश को खत्म नहीं कोई कर पाया और जो खत्म करने के लिए आया वो खुद खत्म होकर गया। ये इतिहास है इस देश का।
और नहीं तो इतिहास पढ़कर देख लो, अपने वाला नहीं, जो सच इतिहास है वो पढ़कर देखना। खैर, आपको बता दूं कि इस मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जफरुल इस्लाम ने न सिर्फ जाकिर नायक को एक हीरो के रूप में प्रस्तुत किया है, बल्कि भारत को अरबी मुसलमानों के हमले की धमकी भी दी है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात यह है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने मुंह में फेविकॉल जमा रखा है, क्योंकि यह जफरुल इस्लाम ने लिखा है और हिंदुओं के लिए लिखा है। अरविंद केजरीवाल साहब तब बोलते जब मामला उलट पुलट होता, ऐसे मामलों में वो नहीं बोलते हैं। लेकिन आप सोचिए कि इस देश में आखिर चल क्या रहा है। एक तरफ आप इस देश का खाते हैं, इस देश में पीते हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश की नौकरी करके पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, और उसके बाद इस देश के खिलाफ ही साजिशें रचते हैं और कहते हैं कि जिस दिन शिकायत कर दी गई इस देश के हिंदुओं की, उस दिन अरब के मुसलमान एक आंधी लेकर आएंगे, एक तूफान खड़ा कर देंगे। वाह साहब, ये शब्द उस व्यक्ति के हैं जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है। आप समझ सकते हैं कि अगर इनकी ऐसी सोच है तो बाकियों की कैसी होगी। और यही लोग हैं जो पूरे मजहब और पूरी कौम को बदनाम करते हैं। तो मित्रों, इस खबर को शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इन जैसे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और देश हित से जुड़ा हुआ चैनल है न्यूज स्प्लिट, तो न्यूज स्प्लिट को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।